अमनदीप जी, जेल के अंदर आपने 42 साल का सफर बिताया। कैसे देखते हो और क्या कहना चाहते हो? 42 साल मैंने ये पीरियड मैंने जो निकाला है, मेरा बड़ा अच्छा पीरियड निकला है। कभी कोई ऐसी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बड़ा अच्छे तरीके से ये मेरा टाइम यहाँ पे निकला है। सबसे चर्चित सवाल रहा जेल का, पूरे देश में वो न्यूज़ फैली, जेल ब्रेक। स्टाफ और ऑफिसर्स है ना, इनका सुपरविज़न में कुछ नहीं प्रॉपर हो सका, इस वजह से ये सारा कांड हुआ। अमनदीप जी, जेल ब्रेक का पहला दिन कैसे रहा जेल के अंदर? पहला दिन तो जैसे हम सोचते हैं भाई पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, मेरा भी वैसा ही था। सर, जेल ब्रेक में सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या थी? मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था। मेरे को तब पता चला भाई ये कुछ हो गया। तो अमनदीप जी, बात करें जैसे बड़े आतंकी, बात करें हवारा की, उनको जेल के अंदर कैसे रखा जाता था और आपका स्टाफ उनके साथ कैसे ट्रीट करता था? हालांकि ये भी पता लगा है कि जब वो लोग सुरंग बना रहे थे तो उनके पास कोई लोहे के औजार भी थे। हालांकि वो औजार कैसे पहुंचे उन तक? नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ दिन भर। आज इस शो में चर्चा करेंगे चंडीगढ़ की मॉडर्न जेल के बारे में। कैसे जेल के अंदर आतंकी हवारा जैसों को रखा जाता था, जेल ब्रेक जैसा मामला। इस तमाम चर्चा पर आज जेल के पूर्व सुप्रीडेंट अमनदीप सिंह जी पहुंचे हैं। अमनदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका चंडीगढ़ दिन भर पर। सत श्री अकाल। अमनदीप जी, जेल के अंदर आपने 42 साल का सफर बिताया। कैसे देखते हो और क्या कहना चाहते हो? देखो, ये मेरा टाइम 42 साल मैंने ये पीरियड मैंने जो निकाला है, मेरा बड़ा अच्छा पीरियड निकला है। कभी कोई ऐसी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बड़ा अच्छे तरीके से ये मेरा टाइम यहाँ पे निकला है। हालांकि आपका घर भी जेल के अंदर ही था इन 42 साल के सफर में। जी बिल्कुल, हाँ, मेरा घर भी वहीं पे है। अमनदीप जी, सबसे चर्चित सवाल रहा जेल का, पूरे देश में वो न्यूज़ फैली, जेल ब्रेक। हाँ जी। कैसे हुआ ये जेल ब्रेक? स्टाफ और ऑफिसर्स है ना, इनका सुपरविज़न में कुछ नहीं प्रॉपर हो सका, इस वजह से ये सारा कांड हुआ है। अमनदीप जी, जेल ब्रेक का पहला दिन कैसे रहा जेल के अंदर? पहला दिन तो जैसे हम सोचते हैं भाई पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, मेरा भी वैसा ही था। बड़ा यानी कि डरावना सा माहौल होता है पहले दिन तो, पर आहिस्ता आहिस्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर प्रॉपर हो गया, सारा ठीक है। अमनदीप जी, बात करें जेल के अंदर सुरंग बन रही थी, हालांकि आप अधिकारियों को क्यों नहीं पता लगा? देखो, इसमें जो हमारे स्टाफ की बहुत ज़्यादा यानी कि इनकी ध्यान नहीं दिया, मैं तो यही कहूँगा, है कि नहीं, इस वजह से ये सारा कुछ हुआ। प्रॉपर ध्यान देते तो शायद ये कुछ ना होता। आखिर ये जेल ब्रेक स्टाफ की लापरवाही से ही हुआ? बिल्कुल, यही मैं तो कहूँगा। सभी जो हमारा स्टाफ है ना, कहीं ना कहीं सभी की प्रॉब्लम तो है ही है इसमें, इनकी अनगहली तो है ही है, क्योंकि अगर प्रॉपर ध्यान देते फिर शायद ये ना कुछ हो पाता। सर, जेल ब्रेक में सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या थी? मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था। मेरे को तब पता चला भाई ये कुछ हो गया, है ना। फिर मैं फटाफट उसे छोड़ के फटाफट वहाँ पे गया, जाके देखा वाकई ये कुछ हो चुका था। कभी कभी ऐसा सोचा ही नहीं था हमने भी ऐसा कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ के बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं था भाई ऐसा कुछ भी हो सकता है कि जेल के अंदर ही एक सुरंग बन जाएगी। बिल्कुल,
ये कभी सोचा ही नहीं था। तो अमनदीप जी, बात करें जैसे बड़े आतंकी, बात करें हवारा की, उनको जेल के अंदर कैसे रखा जाता था और आपका स्टाफ उनके साथ कैसे ट्रीट करता था? देखो, स्टाफ नॉर्मल जैसे हमारे रूल के हिसाब से ही हम उन्हें ट्रीट करते थे। कोई रूल से बाहर तो हम जाते नहीं थे। रूल के अंदर ही रह के हम वो सारी चीज़ें देखते थे। तो अमनदीप जी, जेल ब्रेक के बाद जेल के हालात कैसे थे? हालात तो एक दफ़ा तो बहुत हालात ख़राब हुए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हमारे को, सभी को ही, मैं अकेला नहीं, बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। हालांकि वो किस प्रॉब्लम से फेस करना पड़ा आपके पूरे स्टाफ को, और क्योंकि आप सुपरिटेंडेंट थे? देखो, सारा कुछ ही चेंज हो गया। जो हमारा सिस्टम था, है ना, वो सारा कुछ ही एक दफ़ा तो चेंज हो ही गया सारा। जेल के अंदर की कैसी ज़िंदगी रहती है, कैसे कैदियों को रखा जाता है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। भाई जैसे मारकुट करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि उस टाइम तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, हमने सारी फिर फेस की। यानी कि उस टाइम हम यहाँ पे 6 ऑफिसर्स थे मेरे समेत। यानी कि 6 में से 5 तो यानी कि नहीं, यानी कि 4 तो उनकी यानी कि वो नहीं रहे, है ना, उनका उनके ऊपर केस बन गया। जो बाकी थे वो भी काफ़ी, उनको भी काफ़ी फेस करना पड़ा। हालांकि 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया था। हाँ, 4 को सस्पेंड कर दिया गया था। तो कितने अफसरों की निगरानी में था ये जब जेल ब्रेक हुआ? देखो, निगरानी तो ड्यूटी जैसे हमने लगा रखी थी, वो सारे लोग अपनी अपनी ड्यूटी पूरी कर ही रहे थे। जिनकी जहाँ पे ड्यूटी थी वो सारे ध्यान रखते थे। हालांकि ये भी पता लगा है कि जब वो लोग सुरंग बना रहे थे तो उनके पास कोई लोहे के औजार भी थे। हालांकि वो औजार कैसे पहुंचे उन तक? नहीं, औजार नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना हम लोग, हमारे को पता है, औजार नहीं थे। वो जैसे होता है ना, लोहे के जैसे ग्लास है, प्लेट है, उन्हें कोई उसी चीज़ को मिसयूज़ किया। हालांकि उनके पास कोई औजार वगैरह नहीं था ऐसा। नहीं था। तो जैसे लोहे का गिलास है तो उसी चीज से उन्होंने सुरंग बना दी। हाँ बिल्कुल, ऐसे है ना। इन्होंने क्या किया, जो लोहे के गिलास हैं इनको आगे से शार्प कर लिया, है ना, और तीखा कर लिया। तीखा, यहाँ की जो ज़मीन है ना, बहुत रेतली है। मॉडर्न बड़ैल जेल की। हाँ, बहुत रेतली सी ज़मीन है। उस चीज़ का उनको बेनिफिट हो गया, उस चीज़ का उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया, उसका फ़ायदा हो गया उनको। अमनदीप जी, सवाल अब इसमें एक और भी है, जैसे सुरंग बुना रहे थे, क्या किसी अफसर या किसी अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं लगी? अगर भनक लगती तो कुछ ना कुछ कार्रवाई हम लोग करते ही, है ना। ये भनक नहीं लगी तभी वो अपने उसमें सक्सेस हो गए, ये चीज़ तो है। क्या इस सुरंग में और भी कैदियों की इन्वॉल्वमेंट थी? नहीं, बस इन्हीं की थी। मतलब और कैदी सुरंग में बनाने में उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? नहीं। तो अमनदीप जी, अब कैसे देखते हैं बड़ैल जेल की लाइफ को? कैदी जाते हैं, कैसी अंदर ज़िंदगी रहती है? हालांकि बात करें यूथ की, यूथ को लेकर भी क्या मैसेज देना चाहोगे आज के यूथ को? यही मैं तो मैसेज देना चाहता हूँ भी, जो भी कोई काम करता है ना, वो प्रॉपर ध्यान से पूरा अपना काम। भाई जो कई दफ़ा अनगैली कर लेते हैं ना, वो चीज़ नहीं होनी। अमनदीप जी, आपकी 42 साल की नौकरी में सबसे बड़ा क्या मामला आया था जो आपको फेस भी करना पड़ा, जो आपकी पूरी 42 साल की करियर में? यही कुछ ही सबसे बड़ा तो मेरा यही था। जेल ब्रेक, जेल के अंदर सुरंग। और आपने 42 साल की सर्विस में जेल के अंदर कुछ देखा, क्या क्या देखा, थोड़ी शहर की जनता को बताएं। बहुत कुछ देखा मैंने अपनी लाइफ में। 42 साल में टेररिज्म था, टेररिज्म में कैसा माहौल था, है ना। उस टाइम हम लोग
क्या कुछ कैसे चलते थे, है ना, ये कैसा हमारा हमारा दिनचर्या थी, यही है। वैसे तो देखो हर कोई ध्यान तो रखता ही है ना, बस हादसा हो गया उस टाइम, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी उस टाइम। सर जेल की बात करें अब और आज से 30 साल पहले जेल में अब क्या अंतर रह चुका है? देखो जी, अब तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है पहले में और आज में। पहले तो जितनी सिक्योरिटी टाइट है अब उतना नहीं है। मतलब आपका कहना है कि आज से 30 साल पहले सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट होती थी, नहीं नहीं, अब ज़्यादा टाइट। ज़्यादा टाइट है। हालांकि 30 साल पहले इतना कुछ नहीं होता था। उस टाइम तो देखो इतना ज़्यादा, क्योंकि दीवारें वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं थी, है ना। अब तो काफ़ी ज़्यादा सख्ती है, पहले इतना कुछ नहीं था। तो अमनदीप जी, ये मॉडर्न जेल जो बड़ैल की है ये कब बनी थी, यहाँ पर कब स्थापना हुई? ये 72 में बनी थी। 1972 में। हाँ, तो आपकी ज्वाइनिंग कब हुई यहाँ पर? मेरी ज्वाइनिंग हुई 13 अप्रैल 90 यानी कि 6। 1996 में। हाँ हाँ 1996 में आपकी बड़ैल जेल में ज्वाइनिंग हुई। हाँ मतलब 1996 से लेके 2023 तक आप बड़ैल जेल ही रहे। हाँ। तो कुछ बड़ैल जेल के अंदर के बारे में बताएं कि कैदियों की ज़िंदगी कैसे, अंदर कैदी रहते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे खेलते हैं, थोड़ा अंदर के बारे में बताएं, अंदर की लाइफ। देखो एक प्रॉपर है सारा। देखो हादसा होना था वो हो गया, कई दफ़ा टाइम ऐसा होता है ना, भी हो जाता है कुछ ना कुछ। यानी कि बड़ा, वैसे तो हम बड़ा ध्यान रखते थे, पर कई दफ़ा देखो हो जाता है कुछ ना कुछ। तो बिल्कुल ये हमारे साथ जेल के पूर्व सुप्रिटेंडेंट अमनदीप सिंह जी थे। इनका कहना है कि जब जेल के अंदर पहला जेल ब्रेक हुआ तो मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था और मुझे फ़ोन के ज़रिए इन्फॉर्मेशन आई कि मॉडर्न जेल में सुरंग बनी है। तो ये तुरंत वहाँ पर मौके पर पहुँचे और सारा जायज़ा लिया, और इस मामले में 4 अधिकारी सस्पेंड भी हो गए थे। हालांकि अमनदीप जी का ये भी कहना है कि ये सुरंग में औजार वगैरह कुछ नहीं था, उन्होंने एक गिलास को नोच कर, ग्लास और प्लेट वगैरह, है ना, कटोरी, इस चीज़ को यूज़ किया था उन्होंने। गिलास और प्लेट वगैरह को यूज़ किया था, तब सुरंग बनाई गई थी। बने रहिए चंडीगढ़ दिन भर से। मैं हिमांशु शर्मा।